Assalamu alaikum. This is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे that is called strategic talent acquisition. Chapter number 3. Basically, this chapter is a very important for the human resource management and managing human capital or the other programs as well. आइए बात करते हैं talent acquisition क्या है और इसको हम जब utilize करते हैं अपने concepts build करने के लिए तो मैं ये समझता हूँ कि talent acquisition is not just operational process, it's a pure strategy. सिर्फ टैलेंट को हायर करना इज नॉट अ टैलेंट एक्विजिशन फ्रॉम द एक्विजिशन टिल सेपरेशन जो उसके साथ हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं इट कम्स अंडर द टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी को जब हम समझेंगे तो इसके साथ जो एडजेसेंट टॉपिक्स हैं लिंकिंग टॉपिक्स उस पर हम वक्त वक्त पे बात करेंगे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो मैं टैलेंट एक्विजिशन के साथ जो लिंकिंग टॉपिक्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं टैलेंट एक्विजिशन की डेफिनेशन पे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और टैलेंट एक्विजिशन की जरूरत क्यों पड़ती है और टैलेंट एक्विजिशन अगर आपका प्रोसेस स्ट्रीमलाइन है अमेजिंगली ड्राफ्टेड है और उसी तरीके से आप उसको प्लान कर रहे हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उसी प्रोसेस को सिर्फ ये नहीं समझते कि एचआर का काम है बल्कि मिल के आपके साथ काम करें तो मैं समझता हूं कि आप अपने बिजनेस ड्राइवर की जो सक्सेस है उसको इजीली मेजर कर सकते हैं थ्रू टैलेंट एक्विजिशन तो आइए बात करते हैं सबसे पहले then we'll speak about one-on-one process of the talent acquisition. The success talent acquisition is arguably one of the most important driver of a business success. जैसे कि बहुत सारे बिजनेस ड्राइवर्स होते हैं उसमें से टैलेंट एक्विजिशन भी एक बिजनेस ड्राइवर है क्योंकि अगर आपके पास एक सही टैलेंट आ गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक रॉन्ग टैलेंट मिसफिट टैलेंट आ गया तो जो आपके एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट करना तो दूर की बात है आप अपना 100% भी नहीं दे सकते बिकॉज वन रॉन्ग टैलेंट could destroy your organization. आगे हम स्टेप बाय स्टेप इस पर बात करते हैं. We'll explain what talent acquisition is. We show 9-step talent acquisition process, given an introduction to talent acquisition strategy, and conclude with set of talent acquisition best practices that you have to have in place to run effective talent acquisition. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट हम क्या क्या कवर करेंगे और ताकि आपको पता लग सके कि इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या डिस्कशंस को फोकस कर रहे होंगे तो आइए सबसे पहले कंटेंट पे बात करते हैं कंटेंट में क्या क्या चीजें कवर होंगी तो सबसे पहले टैलेंट एक्विजिशन क्या है टैलेंट एक्विजिशन प्रोसेस क्या है टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजीज क्या है और टैलेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस हम कौन सी यूटिलाइज करेंगे उन चारों मॉड्यूल्स को हम लेकर चलेंगे थ्रू आउट द कोर्स और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके सामने लिखा होगा तो आप उसको फोकस करके आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको ऑन द स्पॉट हेल्प आउट कर सकूं राइट सो लेट्स बिगिन आवर शो फर्दर इन एनलाइटमेंट एज वेल तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ टैलेंट एक्विजिशन इसकी डेफिनेशन में बात करते हैं देन वी विल गो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैलेंट एक्विजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट टैलेंट एक्विजिशन let's start with definition talent acquisition is a process identifying attracting selecting and retaining highly qualified individuals तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग की आइडेंटिफाइंग वर्ड का मतलब यह है कि जब भी डिपार्टमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को किसी टैलेंट की नीड होगी तो हम एक प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनली हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करके हम अपने डिपार्टमेंट्स की नीड को पूरा कर सकते हैं नंबर 1 अगर उस नीड्स को पूरा नहीं कर सकते फिर हम मार्केट में जाते हैं हेड हंटिंग करते हैं और लोगों को ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शंस है जो हमारे जॉब स्पेसिफिकेशंस है जो हमारे गोल्स हैं उसके हिसाब से हमें वो टैलेंट को हंट करना चाहिए और बिजनेस को वो टैलेंट देना चाहिए ताकि वो हमारी नीड्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके हाउ टू अट्रैक्ट द टैलेंट टैलेंट अट्रैक्शन की जब बात होगी तो हमें जरूरी नहीं कि हर वक्त हमें आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़े हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयर ब्रांडिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम जब टैलेंट को अट्रैक्ट करें और उसके लिए ये फील हो कि दिस इज द ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिम अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे तो टैलेंट को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा 21st सेंचुरी के अंदर बिकॉज नाउ talent is very smart he doesn't need salary only he needs the work environment he needs to have understanding of growth in the organization the culture and the bosses and the line managers
वो किस तरह के हैं, बिकॉज नाउ दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, फॉर फिंगर टिप्स पे पता लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह के लोग काम करते हैं। उसके बाद बात करेंगे सिलेक्टिंग प्रोसेस एंड रिटेनिंग हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। हाईली क्वालिफाइड डजंट मीन कि उसका बाद कितनी बड़ी डिग्री है। हाईली क्वालिफाइड का मतलब जो हमारे नाइस मॉडल के हिसाब से, जो हमारी नीड्स पूरी कर सकता है, इंटरेस्ट हमारी कंपनी के हिसाब से काम कर सकता है, हमारी कंपनी के कंसर्न्स को समझता हो, जो हमारी कंपनी की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरता हो, तो ऐसे एम्प्लॉय, ऐसे इंडिविजुअल्स को हमें रिटेन भी करना होगा। हाईली क्वालिफाइड मीन्स अ मैन who has a right competencies for the right job, for the right time, at the right cost as well, जो हमने वर्कफोर्स प्लानिंग में ऑलरेडी बात की थी। This means a talent acquisition involves a key part of employee journey, और employee journey में हम फर्दर बात करेंगे। आइए employee journey में बात करने से पहले हम बात करते हैं आशा थ्योरी के अंदर। आशा इज बेसिकली श्नाइडर्स मॉडल, जो हम फर्दर आगे भी बात करेंगे इस पे। तो आशा को अगर आपको थोड़ा सा रिटेन करना हो तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इट्स अट्रैक्शन, उसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन, थर्ड वर्ड हमारे पास अट्रीशन, और ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं वो आपस में तीनों लिंक होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उसके साथ आपकी जो अट्रैक्शन स्ट्रैटेजी है, सिलेक्शन स्ट्रैटेजी है, अट्रीशन स्ट्रैटेजी है, वो लिंक होनी चाहिए। अट्रैक्शन मींस हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सटर्नल कैंडिडेट को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और हमारे गोल्स को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल कलेक्टिव गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करें। ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा करने में हमारी मदद करें। अट्रीशन मींस हम टॉप टैलेंट को, हाईली क्वालिफाइड टैलेंट को कैसे रिटेन करें, उसको डेवलप करके, उसके राइट कॉम्पनसेशन देके, राइट एनवायरमेंट देके, लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देके हम उनको कैसे रिटेन करें। आइए श्नाइडर्स मॉडल आशा थ्योरी के अंदर हम क्या मजीद बात कर सकते हैं। To understand talent acquisition, we take a look at Schneider's attraction, selection, attrition, ASA theory. Schneider described how three interrelated forces determine the kind of people that are working in the organization. तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है attraction. Attraction में बात करते हैं, the first force is attraction. Job seekers can apply to possible organizations, but they only go for ones that they want to work for, as the organization differentiate themselves based on number of factors. Examples include strong employer brand and strong value proposition for employees. तो सबसे पहले बात करते हैं employer brand. Employer brand means what value you offer to the employees. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लुक एंड फील, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का क्राउड है, उसकी क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आप दे सकते हैं, ग्रो करने के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हेल्दी इन्वायरमेंट है, हेल्दी फूड आप ऑफर करते हैं, और राइट कॉम्पनसेशन ऑफर करते हैं, राइट टूल्स देते हैं काम करने के लिए, और इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के अंदर कवर कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन, कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशन बिल्ड करता है फ्रॉम टैलेंट एक्विजिशन टिल सेपरेशन, दैट कम्स अंडर ईवीपी। ईवीपी के 5 और फैक्टर्स हैं जो आगे जाके हम बात कर रहे होंगे।